हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स की इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अब तक हम कौन से लॉ को यूज करते थे? बियो-सावर्ट्स लॉ। हम बियो-सावर्ट्स लॉ से स्मॉल dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, स्मॉल dv, और पूरे लेंथ के लिए हम उसको इंटीग्रेटेड करते थे, एडेड कर देते थे। इस तरह से हम डिफरेंट शेप्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे बाय यूजिंग बियो-सावर्ट्स लॉ। बट नाउ वी विल डिस्कस एम्पियर्स लॉ एंड दिस इज also using for मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एम्पियर्स है उसने भी हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक रूल्स बना के दिया, उसको हम लॉ बोलेंगे। अब ये लॉ क्या था? तो फिजिक्स में हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और नेचर का नेचर ये है कि हम किसी भी चीज को मेजर करें, उसका तरीका क्या होना चाहिए? बहुत इजी होना चाहिए। इजी मेथड से हम उसको मेजर करें, वही तरीका होता है हमारा। आप पढ़ते हो तो आप भी यही सोचते हो कि मुझे जल्दी से ये कैसे याद रह जाए, कौन से मेथड से मुझे जल्दी से याद रह जाए, किस तरह से लिखूं कि ये जल्दी से मुझे लिखा जाए। तो वो एक नेचर है कि कोई भी आदमी आज ये सोचता है कि इजी तरीका क्या है। ओके, और अच्छी भी बात है, कोई भी काम जल्दी से होना चाहिए और इजीली होना चाहिए। ओके, तो एम्पियर्स ने हमको ये लॉ दिया। अब मान लो कि एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो होता है। कितना करंट फ्लो होता है? आई। तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ये जो आई करंट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो सबसे सिंपल तरीका है कि आई करंट फ्लो होता है तो एक आई जितना मैग्नेटिक फील्ड ही बनाएगा। करंट कितना फ्लो हुआ? आई, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा? आई जितना। सिंपल तरीका यही है, सबसे सिंपल। अब मान लो कि इसमें 2i करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? 2i। इफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज 4i, it create magnetic field around us 4i। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे हम इजी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए, अब इसमें जो है ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? I। अगर इसमें से 2i करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? 2i। तो ये हमको एम्पियर ने बताया, सबसे सिंपल तरीका। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। अब उसमें आगे देखते हैं। एक बात समझ में कि सिंपल तरीका क्या है? जितना करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, अब ये जो करंट है इसके अंदर फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर जो आई करंट फ्लो होता है वो अब इस कंडक्टर से बाहर आ गया है। जैसे ही वो कंडक्टर से बाहर आता है तो इट इंटरसेक्ट द मीडियम, इंटरसेक्ट विथ मीडियम, वो इस मीडियम के साथ इंटरसेक्ट करेगा। अब वो मीडियम के साथ इंटरसेक्ट करता है तो मीडियम उसे काट लेता है। क्या करता है? काट देता है, करंट को काट देता है, मींस करंट को एब्सॉर्ब करता है। अब करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो करंट कंडक्टर में से बाहर आ गया तो मीडियम ने उसको काट दिया, पर वो करंट जो था वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मीडियम है इसने किसको काट दिया? मैग्नेटिक फील्ड को काट दिया। करंट को काटा, बट करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको इनडायरेक्टली किसको काट दिया?
मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ रहा है? और मैग्नेटिक फील्ड को मीडियम में जो एब्सॉर्ब करने वाला जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी, न्यू जीरो। आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको मिलता है 100। हमने यहाँ पे क्रिएट किया कितना? 100 मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड चल के यहाँ पे आया तो हमने देखा, हमने एक्सपीरियंस किया कि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है? 50। तो बाकी 50 कहां पे गया? तो इस मीडियम ने इसको एब्सॉर्ब कर दिया। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी which is absorb the magnetic field. It is known as permeability. And permeability is a property of medium for magnetic field. तो फिर से हम टॉपिक पे आते हैं, इसको अलग अलग समझना, वर्ड टू वर्ड आपके माइंड में अच्छे से इसको सुनना समझना। जितना करंट फ्लो होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, अब एक करंट कंडक्टर से बाहर आ गया तो परमियाबिलिटी ने इसको एब्सॉर्ब कर दिया। ओके, मान लो कि 100 एम्पियर था, अब हमको मिला 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर कहां पे गया? परमियाबिलिटी ने इसको एब्सॉर्ब कर दिया। तो आई करंट था, मीडियम में आया, अब हमको कितना मिला? न्यू जीरो इंटू आई। न्यू जीरो इंटू आई, क्योंकि न्यू जीरो ने इसको एब्सॉर्ब कर दिया तो बाकी कितना बचेगा? न्यू जीरो इंटू आई। ये समझ में आया? तो हमको करंट कितना मिला? न्यू जीरो इंटू आई। समझ में आया? अब न्यू जीरो इंटू आई जो करंट मिला वही क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जितना करंट है उतने ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो न्यू जीरो इंटू आई उतना मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब हम क्या करते हैं? इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ना चाहते हैं, हमको उसको कैच करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहां पे इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है आई जितना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ बनाएगा। कितनी? आई जितनी। जब वो मीडियम में आएगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? न्यू जीरो इंटू आई। अब मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अराउंड एक गोला बना दूंगा, ऐसे स्फीयर, ऐसे मैं इसको पकड़ लूंगा। तो हमने क्या किया? इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हमने एक सर्कल बना दिया। इसके अंदर करंट फ्लो होती है, देखिए यहां से करंट ऐसे, एक कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो यहां से ये इस सर्कल में से पास हुआ और इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होता है? आई। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा? आई। अब मुझे इसको पकड़ना है, तो मैंने इसको चारों तरफ से घेर दिया, ऐसे घेर दिया, एक सर्कल बना दिया, मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं। समझ में आ रहा है कुछ? इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? आई। अब मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ना है, तो मैं इसके चारों तरफ सर्कल से घेर लूंगा, मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं। हमने एक्सपीरियंस किया, हम उसको पकड़ सकते हैं, प्रैक्टिकली देखा, मिलता है। अब यहां पे देखिए, इसको अच्छे से समझिए। यहां पे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, हमने यहां पे इसको पकड़ा और यहां पे ये जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है? डीएल, छोटी सी लेंथ है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यहां पे एक्सपीरियंस किया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमको यहां पे मिलता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको ऐसे देखा, इसको ऐसे एक्सपीरियंस किया कि यहां पे करंट फ्लो होती है तो इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और वो कितना मिलेगा? ये जितना बनाएगा उतना ही हम यहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कितना बनाएगा? न्यू जीरो इंटू आई, तो हमको यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? न्यू जीरो इंटू आई। पर हम इसको कैसे पकड़ेंगे? तो हमने देखा यहां पे स्मॉल लेंथ हमने डीएल ली, फिर यहां पे स्मॉल लेंथ डीएल, यहां पे स्मॉल लेंथ डीएल, ऐसे करते करते पूरा लेंथ हमने एल जितना ले लिया। अब मुझे इसको पकड़ना है, तो मैंने क्या किया? स्मॉल डीएल
इसमें करंट फ्लो हो रही है I और न्यू जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है न्यू जीरो I। तो इसको पकड़ने के लिए हमने ये सर्कल बना दिया और जब इसको यहां पे एक्सपीरियंस करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया उतना मिलता है। लेंथ, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई विथ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितना होगा, ये जितना बनाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पे देखा कि इसकी जो स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये जो इसका पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, मान लो कि 100 हमने देखा कि पूरा लेंथ 100 है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा 5, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखा 5, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5, सब जगह पे 5 है और पूरी लेंथ कितनी है 100। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बना 500। अब हमने इस सर्कल को बड़ा कर दिया, यहां से इसको घेरा, तो ये जो पेरीमीटर था वो कितना हो गया 100 की जगह पे 500। हमने देखा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, कितना मिला 500। यहां पे कितना मिलता था 500। अब हमने इस सर्कल को और छोटा कर दिया, यहां पे देखा, यहां अब ये पेरीमीटर था 50, तो मैग्नेटिक फील्ड 10 10 10 10 10 कितना हुआ 500। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है और वो प्रॉपर्टी क्या थी, लेंथ मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे 500, यहां पे 500, यहां पे 500, और ए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ए जितना बनाएगा, और इसने कितना बनाया न्यू जीरो इंटू आई, न्यू जीरो इंटू आई उतना ही बनाया ना, क्योंकि हमने बोला कि जैसे मैग्नेटिक करंट आई फ्लो होता है मीडियम में आएगा, मीडियम उसको काट के कितना बना देगा न्यू जीरो इंटू आई, तो ए मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा न्यू जीरो इंटू आई। अब कुछ समझ में आ रहा है, तो यहां पे इसको नोट करते देखिए एम्पियर सर्किट का लॉ क्या है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है आई करंट, और मीडियम ने उसको कितना बना दिया न्यू जीरो इंटू आई, और इसने मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया बी इंटू स्मॉल डीएल जितना। अब समझ में आ रहा है करंट कितना फ्लो हुआ आई, मीडियम ने इसको कितना बना दिया न्यू जीरो इंटू आई, और वही हमारा क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड। पर हर डीएल के लिए हमने इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, क्लोज इंटीग्रेट। दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ। फिर से एक बार, यहां पे करंट आई फ्लो हो रहा है, मीडियम ने इसको बना दिया न्यू जीरो इंटू आई, हमने इसको यहां से पकड़ा, तो ए मैग्नेटिक फील्ड कितना बिना बी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई विथ लेंथ, सबको ऐड कर दिया, मींस इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल लेंथ इनटू मल्टीप्लाई विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जितना करंट फ्लो होगा उतना ही क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट आई फ्लो होता है और मीडियम ने इसको न्यू जीरो इंटू आई बना दिया, तो यही क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, वर्डिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझो, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एडीएल क्या है, लाइन है, डीएल इज अ लाइन, ए देखिए एक लेंथ है, लाइन है। तो हम क्या करते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन, हमने पूरी लाइन का क्या किया इंटीग्रेशन किया, डीएल 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 डीएल, और इसको एल बना दिया। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू टाइम्स या न्यू जीरो टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। फिर से
line integration of magnetic field is equal to nu zero time current flowing in conductor। समझ में आ रहा है? सब राइटर अपनी अपनी तरीके से लिखते हैं, हम इसको अपनी तरीके से लिखने की ट्राई करते हैं। ओके, तो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको कैसे नोट करेंगे देखिए। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ magnetic field is equal to nu zero times current flowing in conductor। This is एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये क्या बन गया? एक सर्किट बन गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आएगा आपको? बहुत इजी है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू जीरो टाइम्स करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। ओके, यहां पे अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसे along the circle, along the loop, line integration of magnetic field is equal to nu zero times current flowing in conductor। यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड along the loop। ये क्या है? लूप है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड along the loop is equal to, ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा तो वो इस लूप के along है, ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। तो सिंपल तरीका समझ में आया। इसमें करंट आई फ्लो होता है, मीडियम ने इसको न्यू जीरो आई बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो गया? न्यू जीरो इंटू आई जितना ही होगा। पर वो कहां से मिलेगा? जब हम इसको लेंथ से घेरते हैं, सर्कल बना के इसको पकड़ते हैं, तो लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और वो कितना होगा? इसके जितना। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम और दो तीन स्टेप में इसको नोट कर सकते हैं। तो वो स्टेप हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको यहां पे लिखते हैं न्यू जीरो इंटू आई is equal to close integration b into dl। dl is a vector quantity, magnetic field is also a vector quantity like this, and dot product of vector quantity is given b into dl cos theta, b into dl cos theta। what is the theta? देखिए, a small length dl, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे है, स्मॉल लेंथ dl, मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं पे है, स्मॉल लेंथ dl, मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं पे है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। then what is the angle between these two? zero। तो एंगल जीरो here, theta is equal to 0 degree, therefore ये क्या आएगा? b into dl cos 0 कितना होगा? 1। ओके, तो ये हमको मिला इसका एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया? अब इसको यूज करके हम अलग अलग एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम डिफरेंट शेप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने मार्शल लॉ यूज किया था, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, बरोबर है। और इसको हमने कैसे समझा? यहां पे देखिए, एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसके अराउंड हमको इसको पकड़ना है, तो हमने एक सर्कल बना दिया ऐसे।
ओके, और यहां पे हमने ए जो था मैग्नेटिक फील्ड बी और ए कितने लेंथ के लिए है, डीएल के लिए। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और मीडियम में इसको काट के कितना बना दिया, न्यू जीरो ऐसे, बरोबर है। तो यहां से हमने इसको ऐसे निकाला, दिस इज एम्पियर्स लो। बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है इसको अच्छे से। अब इसके अलग अलग एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन हम यहां पे यूज कर सकते हैं, तो इसके जो अलग अलग एप्लीकेशन है उसमें देखिए, एक एप्लीकेशन जो है यहां पे देखिए, इसका एक एप्लीकेशन हम देखते हैं और वो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई। देखिए यहां पे एक कंडक्टर है, ये एक लॉन्ग कंडक्टर है और वो कितना करंट कैरी करता है, आई। स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई, इसने कितना करंट कैरी किया है, आई। अब इसको ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो हमको निकालना है बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर आई करंट फ्लो होता है तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आई। पर मीडियम उसको काट के न्यू जीरो आई बना देता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनेगा, न्यू जीरो आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, न्यू जीरो आई। ओके, पर इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने के लिए एक सर्कल बनाना चाहिए, एक स्फीयर बनाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां पे ऐसे एक सर्कल बना दिया और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो हमने ली रेडियस आर। कितना रेडियस लिया, आर। ओके, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो दिस इज द रेडियस। अब हमने क्या किया, ऐसे एक सर्कल बना के, एक लूप बना के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इसको पकड़ लिया और इसको नापने का तरीका क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मेथड। ओके, अब देखिए, अब इसमें जब हम इसको एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं तो इसमें हमको दो तीन पॉइंट याद रखने हैं, दो तीन सिमेट्री याद रखनी है। कौन सी सिमेट्री, इसमें क्या सिमेट्री होना चाहिए, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री होना चाहिए एंड एंगल सिमेट्री होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसे सिमेट्री होना चाहिए, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, एक जैसा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, एक जैसा। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा कैसे होगा, अगर हम हर जगह पे लेंथ इक्वल कर ले तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा हो सकता है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो लेंथ भी इस डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा, जीरो। तो ऐसे हम एंगल को सिमेट्रिक कर सकते हैं। इफ एंगल became zero when then magnetic field and small part dl in same direction. Okay, अब देखिए यहां, जैसे आप चैप्टर नंबर 1 में गाउसियन सरफेस के बारे में पढ़े हैं, गाउसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो गॉसियन सरफेस में क्या सिमेट्री है कि वो पहले हम एक सरफेस बनाते हैं, ओके, उसके अंदर चार्ज होते हैं, चार्ज के अराउंड हम एक सरफेस बनाते हैं, हम करंट के अराउंड एक सर्कल बनाएंगे, दिस इज द एम्पियर्स लॉ। यहां पे एक सर्कल होना चाहिए और वहां पे क्या था, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। ओके, और गॉसियन सरफेस के पूरे सरफेस के चार्ज कैसा था, इक्वल, वो उसकी सिमेट्री थी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, एक जैसा। तो मुझे इस पॉइंट पे
यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट पी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके अंदर जितना करंट फ्लो होता है वही करंट हम कैलकुलेशन में लेंगे। जो करंट इसके आउटसाइड फ्लो होगा वो हमारे कुछ काम का नहीं है। जैसे गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे ही हम फ्लक्स निकालते थे, बाहर जो चार्ज है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते थे, कैलकुलेशन में नहीं लेते थे। तो यहां पे क्या सिमेट्री होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या सिमेट्री होना चाहिए, एंगल। ओके, तो इसको यहां पे नोट करते हैं। देखिए पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑन द एम्पियर्स लूप, इसको हम एम्पियर्स लूप भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे नोट करते हैं इसको। पॉइंट P on the एम्पियर्स लूप, कहां पे एम्पियर्स लूप, रेडियस ऑफ द लूप और सर्कल इज r। रेडियस कितना है, r है। ओके, अब यहां पे हमको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो we use symmetric for B and cos थीटा, B and cos थीटा। तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होना चाहिए और एंगल भी क्या होना चाहिए, एक जैसा। ओके, तो अब यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है, सिमेट्री होना चाहिए। सेकंड स्टेप, हम इसको वैल्यू निकालेंगे और फिर को इस फॉर्मूला में सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन b इंटू डी इज इक्वल टू, ए क्या होगा, b dl cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, b इंटू dl। पर अब मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट, b कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर लिख देते हैं। तो b इज अ कांस्टेंट, क्लोज इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन होगा, dl। ओके, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा लेंथ क्या है, l, पर l इज अ सर्कमफरेंस, एक r है तो 2 पाई r, तो ये क्या होगा, b 2 पाई r, इसका वैल्यू मिल गया। अब इसके अंदर कितना करंट फ्लो होता है, I, मीडियम इसको काट के कितना बना देगा, न्यू 0 इंटू आई। ओके, एक ना हो गया, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं, b इंटू dl। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो न्यू 0 आई इज इक्वल टू b, dl की जगह पे क्या है, 2 पाई r। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, b is equal to न्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। ओके, ये समझ में आया। तो हमने सिर्फ क्या किया, एम्पियर्स लूप बनाया, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको पकड़ने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको पकड़ने के लिए, और इसको इजीली निकाल लिया। तो आपको स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए, एम्पियर लूप बनाइए, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है इसको पकड़िए, फिर इस स्टेप को सेट कीजिए और पैरेलल कीजिए। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at point P on the amperes loop। ओके, एक एप्लीकेशन
ऐसे हम जब कोई सर्कल में करंट फ्लो होता है तब भी निकाल सकते हैं। ऐसे टोरॉइड के अंदर सॉलिनॉइड है, उसके अंदर ऐसे ही करंट फ्लो होता है, टोरॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है, तो इसको बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ वी कैन सॉल्व। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर्स लॉ। बहुत इजी है, पर इसके वर्डिंग जो है इसको समझना जो है सम टिपिकल। ओके, तो इसको याद करना, अच्छे से समझना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। ओके, तो याद रखना दिस एप्लीकेशन एंड दिस इज एम्पियर्स लॉ। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। आगे के वीडियो में फिर से इसका कुछ नया एप्लीकेशन देखेंगे।